गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बढ़िया तरह से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की दूसरी क्लास है आज हमारी, और हम पढ़ रहे हैं सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रियाँ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र। सेंस ऑर्गन की दूसरी वीडियो भी लाएंगे जिसमें मानव नेत्र के कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे वो करेंगे, और कान नाक जीभ आदि से भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र लेंस कैसे लेंस की तरह काम करता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उत्तल लेंस। आगे देखते हैं। जब लेंस पर मांस की परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। परितारिका, पुतली, कॉर्निया या फिर रेटिना। तो इसका सही आंसर है रेटिना। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। आगे देखते हैं। आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है। वह निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग है। मतलब आपको दोस्तों ये बताना है कि ज़्यादा प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है और प्रकाश की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, ऐसा नेत्र का कौन सा भाग है। तो ऑप्शंस देखते हैं। परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, या फिर पुतली, या फिर श्वेत पटल, इसको स्क्लेरा भी बोला जाता है, या फिर कॉर्निया। तो इसका सही आंसर है परितारिका। आगे देखते हैं। आइरिस या फिर परितारिका के बीच पाया जाता है, इसी रास्ते से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। वह नेत्र का कौन सा भाग है। तो दोस्तों आपको बताना है नेत्र का वह कौन सा अंग है जिस रास्ते से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, और वह आइरिस या फिर परितारिका के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। परितारिका, पुतली, श्वेतपटल या फिर कॉर्निया। तो इसका सही आंसर है पुतली। आगे देखते हैं। नेत्र के सफ़ेद भाग को कहते हैं। नेत्र के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। आइरिस, पुतली, स्क्लेरा या फिर श्वेतपटल या फिर कॉर्निया। तो इसका सही आंसर है श्वेतपटल। श्वेत समझ में आ रहा होगा, श्वेत भी सफ़ेद होता है। और सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है, स्क्लेरा कहते हैं। आगे देखते हैं। आँखों के सबसे बाहर की झिल्ली को कहते हैं। मतलब आँखों के सबसे बाहर एक झिल्ली होती है, परत होती है, उसको क्या कहते हैं। परितारिका, पुतली, श्वेतपटल या फिर कॉर्निया। तो दोस्तों कॉर्निया इसका सही आंसर है। आँखों के सबसे बाहर की झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया को टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। यह रक्त के संपर्क में नहीं आता। आँखों के सबसे बाहर की झिल्ली ये कॉर्निया होती है, ये आँखों की सुरक्षा करती है, इसी वजह से इसको टेम्पर्ड ग्लास भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान होता है। परितारिका, रेटिना, पुतली या फिर कॉर्निया। तो इसका सही आंसर है कॉर्निया, जो कि अभी अभी ऊपर पड़ा था। आगे देखते हैं। नेत्र में उत्तल लेंस को कितनी मांसपेशियां पकड़े रहती हैं। ये तो सभी जानते हैं, अभी ऊपर पड़ा था। नेत्र में उत्तल लेंस होता है तो इसको मांसपेशियां जो जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं, वो कितनी होती हैं। तो इसका सही आंसर है 6। इन मांसपेशियों को सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं, ये याद रखना है। इन मांसपेशियों को सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। आगे देखते हैं। नेत्र के कौन से भाग का काम रक्त सप्लाई करना है जो रेटिना से सटा रहता है। ऑप्शंस हैं सीलियरी मसल्स,
जिसको हिंदी में पक्षाभि कहते हैं, या फिर कोरॉइड्स जिसको रक्त पटल कहते हैं, या फिर रेटिना जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, या फिर एक्वेस ह्यूमस जिसको नेत्रोद कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कोरॉइड, रक्त पटल। आगे देखते हैं, किस नेत्र अंग का काम नेत्र लेंस की सुरक्षा करना है? नेत्र में जो उत्तल लेंस पाया जाता है इसकी सुरक्षा करना किस अंग का काम है? तो ऑप्शंस देखते हैं, नेत्रोद, नेत्र कक्षाभ, द्रव, या फिर रक्तपटल, या फिर दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर है नेत्रोद। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। यह लेंस और आइरिस के बीच भरा रहता है। यह लेंस और आइरिस के बीच भरा रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।